हेलो स्टूडेंट्स आज हम सीखेंगे कोरिजन संक्षारण क्या होता है। साथ में ही हम कोरिजन के इफेक्ट और हम तीन अलग अलग मेटल सिल्वर, कॉपर और आयरन पर कोरिजन का इफेक्ट देखेंगे। उनके ऊपर कौन सी कलर की लेयर बनती है ये भी सीखेंगे और साथ में ही इनकी केमिकल इक्वेशन सीखेंगे। Iron articles are shiny when new, but they get coated with reddish brown powder when left for some time. This process is commonly known as rusting of iron. हम जानते हैं कि लोहे की वस्तुएं जब नई होती हैं तो चमकीली होती हैं, परंतु अगर उन्हें बाहरी वातावरण में कुछ समय के लिए रख दिया जाए तो उसके ऊपर एक लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है और इसे ही हम लोहे पर जंग लगना कहते हैं। चलिए अब एक डायग्राम देखते हैं और डायग्राम को देखते ही आप बोलेंगे अरे ये तो लोहे के ऊपर जंग लग गया है। हाँ, इस लोहे को हमने कुछ समय के लिए बाहर छोड़ा और बाहर वायु और नमी के संपर्क में आने के कारण उसके ऊपर एक लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ गई और उस पर जंग लग गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज रस्ट, जंग किसे कहते हैं। आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, देखिए मॉइस्ट एयर मीन्स air, oxygen present in atmosphere, and moist water present in atmosphere means water vapor। तो दो चीजें हो गई यहाँ पे, H2O भी हो गया और ऑक्सीजन O2 भी हो गई। moist air for a long time acquire a coating of brown flaky substance called rust, that is hydrated iron oxide। तो जब लोहे को कुछ समय के लिए बाहर छोड़ दिया जाता है, आर्द्र वायु में रहने दिया जाता है, तो उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जिसे हम जंग लगना कहते हैं। तो चलिए अब इसकी केमिकल इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं कि जंग लगने की केमिकल इक्वेशन क्या है और व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। हमने लोहा लिया था Fe, उसको हमने ऑक्सीजन में छोड़ा O2। ऑक्सीजन कैसी थी, एयर कैसी थी, मॉइस्ट, इट मीन्स उसमें वाटर भी प्रेजेंट था H2O। और देखिए प्रोडक्ट क्या बनता है, Fe2O3 डॉट H2O, फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि इसमें वाटर के मॉलिक्यूल भी साथ में लगे हुए हैं। जब भी किसी के साथ वाटर के मॉलिक्यूल लगे होते हैं तो हम उसको हाइड्रेटेड कहते हैं। और अगर इन वाटर के मॉलिक्यूल को गर्म करके बाहर निकाल दिया जाए तो हम एनहाइड्रस भी बोलते हैं, निर्जलीकरण। ये जलीय है, जलीय फेरिक ऑक्साइड। तो रस्टिंग के लिए क्या क्या कंडीशन कंपलसरी है, बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर इज इसेंशियल फॉर रस्टिंग। तो चलिए अब एक और डायग्राम देखते हैं और डायग्राम में यहाँ भी आपको लोहे के ऊपर जंग लगता हुआ दिखाई दिया है और साथ में ही केमिकल इक्वेशन है लोहे को जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और वाटर दोनों नेसेसरी हैं। तो और मिलके ये फेरिक ऑक्साइड बनाते हैं जिसे जंग लगने का या रस्ट का केमिकल फॉर्मूला भी कहते हैं, Fe2O3 डॉट H2O। Some other metal also get tarnished in this manner. Have you noticed the color of coating formed on copper and silver? लोहे की भांति कई और धातुओं पर, कई और पदार्थों पर भी जंग लगता है जिसे हम संक्षारण भी कहते हैं। तो क्या कभी आपने देखा कि तांबे को अगर कुछ समय के लिए, लंबे समय तक के लिए बाहर छोड़ दिया जाए, या फिर चांदी के जो गहने पहनते हैं आप लोग, कुछ समय के बाद क्या उनकी चमक वैसे ही बनी रहती है या कोई परिवर्तन आ जाता है? आपने जरूर गौर किया होगा। चलिए बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले तांबे का, कॉपर का एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कॉपर के ऊपर ग्रीनिश कलर का लेयर जो है, परत जो है वो आ चुकी है। कॉपर रेक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाई ऑक्साइड इन द एयर। अभी मैंने आपको बताया था मॉइस्ट का मतलब क्या होगा, मतलब उसमें वाटर वेपर की फॉर्म में वाटर भी है, H2O भी है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया CO2 इन द एयर। और एयर की बात भी कर रहे हैं तो ऑक्सीजन, एंड स्लोली लूज इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस एंड गेन्स ए ग्रीन कोट। और धीरे धीरे वो अपना चमकदार ब्राउन भूरे रंग की परत जो होती है उसको छोड़ता है और उसके ऊपर हरे रंग की परत आ जाती है। और ये ग्रीन कलर की लेयर जो होती है, ग्रीन कोट जो होता है, ये होता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट का,
CuCO3। तो कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे इसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है तथा इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। तो चलिए अब केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं हम। कॉपर के ऊपर जो हरे रंग की परत चढ़ती है वो कॉपर कार्बोनेट की होती है। तो रेक्टेंट में क्या क्या है? कॉपर, CuH2O, वाटर, वाटर वेपर की फॉर्म में, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन। ये चारों चीज़ें जब मिलेगी तो क्या बनेगा? तो बनेगा कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड और साथ में ही बनेगा कॉपर कार्बोनेट। और यही कॉपर कार्बोनेट जो है, जो कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर का कोट आ जाता है, लेयर आ जाती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। यही पदार्थ है वो ग्रीन कलर का। तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं सिल्वर का, चांदी। चांदी के गहने भी पहने जाते हैं। जब नए नए होते हैं तो बहुत चमकदार होते हैं, परंतु जब वो पुराने हो जाते हैं काफ़ी समय के बाद उनके ऊपर ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है। तो जिस प्रकार लोहे पर जंग लगता है, लोहे का कॉरिजन होता है, उस पर ब्राउन कलर की लेयर आती है, भूरे रंग की। कॉपर का कॉरिजन होता है तो उसके ऊपर ग्रीन कलर की, हरे रंग की एक परत जम जाती है। और जब चांदी का कॉरिजन होता है तो उसके ऊपर लेयर आ जाती है ब्लैक कलर की, काले रंग की। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर। चांदी के आर्टिकल्स को जब हवा में, वायु में एक्सपोज किया जाता है, बाहर रखा जाता है, तो उसके ऊपर काले रंग की परत आ जाती है। बट वाई, क्यों? बिकॉज इट रिएक्ट विद सल्फर इन द एयर। जो वायु में सल्फर उपस्थित होती है, चांदी उसके साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। और चांदी के साथ सल्फर की रिएक्शन जो होगी तो एक प्रोडक्ट बनेगा सिल्वर सल्फाइड, Ag2S। और जो चांदी के ऊपर, सिल्वर के ऊपर काले रंग की परत होगी वो इसी सिल्वर सल्फाइड Ag2S की होगी। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर चांदी की वस्तुएं काली हो जाती हैं। सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड की परत बनाने के कारण ऐसा होता है। तो चलिए अब इसकी रिएक्शन जान लेते हैं हम। इसकी रिएक्शन क्या होगी? बैलेंस रिएक्शन लिखी है हमने यहाँ पे। रिएक्टेंट में होगा सिल्वर, चांदी, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में है, कंपाउंड में है, ऑक्सीजन। और प्रोडक्ट में बनेगा सिल्वर सल्फाइड प्लस वाटर। वाटर तो इवेपोरेट होके ऊपर चला जाएगा और चांदी के ऊपर जो काले रंग की ब्लैक कलर की लेयर बच जाएगी वो सिल्वर सल्फाइड की ही होगी। तो इस प्रकार अब हम जान गए कि कोरिजन क्या होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोरिजन? व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय substances around it such as moisture, acid, etc., it is said to corrode and this process is called corrosion। जब धातुएं अपने आसपास के पदार्थों से ही, जैसे अम्लता, आर्द्रता, वायु, इस तरह के पदार्थों के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है। उसके ऊपर किसी और कलर की परत और रंग की परत जम जाती है और वो अपनी चमक खो देती है। तो हम कहते हैं कि उस धातु का संक्षारण हो गया। तो सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग होना, कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग होना और आयरन के ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग होना संक्षारण के ही, कोरिजन के ही एग्जाम्पल हैं। तो चलिए अब लास्ट में इफेक्ट ऑफ कोरिजन भी चेक कर लेते हैं कि कोरिजन का क्या क्या नुकसान हो सकता है। कोरिजन जो होता है इसके कारण हमारी जितनी भी लोहे की वस्तुएं होती हैं, जैसे कि कार बॉडीज, ब्रिजेस, पुल, आयरन रेलिंग, ships and all objects made of metal, especially those of iron. Corrosion of iron is a serious problem। बहुत बड़ी समस्या है आयरन का, लोहे का संक्षारण होना। Every year an enormous amount of money is spent to replace damaged iron। हर वर्ष, प्रति वर्ष बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं पर जो जंग लग जाता है उनको बदलने के लिए, उनको बचाने के लिए बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है। तो संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज और धातु, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष बहुत अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है।